दोस्तों, एक वो दौर था बॉलीवुड का जब बॉलीवुड के जो कलाकार कहते थे वो करते थे और वही उनके संस्कारों में शामिल भी था। लेकिन आजकल के ये जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं, ये कहते कुछ है, करते कुछ है और इसका रिजल्ट कुछ आता है। और इनका सिर्फ एक ही काम है, पैसे लो, जेब भरो। दुनिया के बारे में सोचना नहीं है, बस जेब भरी रहनी चाहिए। बाकी दुनिया गई तेल लेने, इनके फैंस गए तेल लेने। लेकिन फिर भी उनके फैंस जो है इनके लिए लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। आप देख लीजिए कि आज के दौर में चाहे शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये लोग किस तरह से गुटखे का प्रचार करते हैं, पान मसाला को प्रमोट करते हैं, जुए वाली चीजों को प्रमोट करते हैं। लेकिन उसके बाद भी इनके फैंस जो है उन चीजों का उपयोग करते हैं, भले वो कैंसर का शिकार हो जाए वह या वो आर्थिक रूप से जुए खेलकर बर्बाद हो जाए। इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दूसरों को अंधभक्त कहते हैं लेकिन खुद इतनी अंधभक्ति में ये शुमार हो गए हैं, पागल हो गए कि जिसका इन्हें कुछ अता पता तक नहीं है। अब बात मैं शाहरुख, सलमान, आमिर की कर रहा हूं कि किस तरह से अंबानी जी के बेटे की शादी में यानी प्री वेडिंग में इन्होंने डांस किया। डांस करने के लिए ये फ्री में नहीं आए थे, पैसे मिले थे, इन्हें करोड़ों रुपए मिले थे। जिस तरह से रिहाना को 75 करोड़ रुपए मिलने की बात कही जा रही है, वो रिहाना जो कहती थी कि भारत एक गरीब देश है, भारत में किसानों को ऐसा है वैसा है, फलाना ढिमकाना, लेकिन अंबानी जी ने रात भर 75 करोड़ रुपए देकर इतना नचवाया कि बेचारी के बगल के कपड़े तक फट गए। अब किसी दर्जी को सिलवा कर, अब किसी दर्जी को पकड़ेगी, अपने कपड़े सिलवाएगी। खैर, अंबानी जी हैं, उनकी तुलना तो किसी से कर नहीं सकते, पैसे बहुत हैं, तो उन्होंने पैसे देकर सलमान, आमिर, शाहरुख को भी नचवा दिया। अब इसी को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि ये किस तरह के कलाकार हैं जो पैसे लेकर शादियों में डांस करते हैं, बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं, किसी की दुकान की ओपनिंग में चले जाते हैं। और एक वो दौर था लता मंगेशकर जी का, जिन्होंने कभी एक कहानी सुनाई थी, सत्य घटना पर आधारित जो कहानी है, कि कभी उन्हें $1 मिलियन का ऑफर किया गया था शादी में गाने के लिए। लेकिन उन्होंने कह दिया कि आप मुझे $5 मिलियन भी दे दे तो भी मैं शादी में गाना नहीं गाऊंगी। ये होता है असली कलाकार। उसे पता होता है कि उसकी असली जगह क्या है, उसकी संस्कार क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, और वो अपने कलाकार को जो अंदर का है उसे बेचता नहीं है, उसका सौदा नहीं करता है, जैसे कि ये आजकल के लोग करते हैं। खैर, आज के दौर में पैसे बहुत जरूरत है, लेकिन इनके पास तो ऑलरेडी इतने पैसे हैं, फिर भी ये अंबानी जी के घर पर जाते हैं, कोई खाना परोसता है, कोई भाई कारपेट बिछा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब जैसे एक आम परिवार होते हैं ना, जैसे हम अपने घर की शादियों में डांस करें या कुछ काम कर दे तो ये एक आम सी बात होती है, हम अपने घर में करें। लेकिन दूसरों की शादियों में जाकर ये कर रहे हैं तो ये भी उन्हीं मजदूरों के जैसे हो गए। जैसे होते हैं मजदूर, पैसे लेकर शादियों में भाई बर्तन उठा रहे हैं, कपड़े उठा रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं, वैसे इन लोगों का हाल है, भले ये कितने ही करोड़पति क्यों न हो। तो लता मंगेशकर जी लता मंगेशकर थी, इनकी तुलना इन जैसे कलाकारों के साथ करना मतलब बहुत बड़ी बात होगी। और बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बात ही बहुत गिरे हुए दर्जे की है कि ये शादियों में किस तरह से पैसे लेकर डांस वगैरह करते हैं और बातें ये लोग बड़ी बड़ी करते हैं। हालांकि इनके फैंस आते होंगे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी गालियां देने के लिए, क्योंकि सच जो है वो कड़वा होता है और कड़वा कोई झेल नहीं सकता।